वेरी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है संदर्श कन्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज का चर्चा का विषय है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और 1909। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि जो 1861 का अधिनियम आया था उस पर चर्चा की थी। जैसा कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि 1861 से एक नई व्यवस्था शुरू होती है जिसके अंदर जो भारत के अंदर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव 1861 के अधिनियम से रखी जाती है। उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जाते हैं, जैसे कि जो वायसराय होता है उसकी विधान परिषद होगी, केंद्रीय विधान परिषद होगी, वो अधिकतम 6 सदस्य नियुक्त कर सकता, न्यूनतम 6 अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार सुधार किए जाते हैं, यानी कि फिर उसके बाद 1892 का कानून आता है। 1892 का आने के कारण क्या होता है कि जो ये 1861 का अधिनियम आता है उससे जनता यानी कि उनसे खुश नहीं हो पाती। जो जनता की जो इच्छाएं थी वो उस प्रकार की कानून के अंदर सुधार नहीं होते। उसी के दौरान फिर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना से भी देश के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना पनपती है, तो उसी के चलते होता है कि 1892 में सरकार मजबूर हो जाती है और कुछ सुधार करती है। तो फिर इसके अंदर सुधार क्या होता है कि जो 1861 के अंदर सुधार 1861 के अंदर जो वायसराय की परिषद होती है उसके अंदर वो कम से कम 6 अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त कर सकता था। लेकिन यहाँ सुधार क्या होता है, अब वो कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्य वो वायसराय की जो केंद्रीय विधान परिषद थी और जो प्रांतीय विधान परिषद थी प्रांतों में, वो केंद्रीय विधान परिषद के अंदर कम से कम 10 और अधिकतम सदस्य 16 वो नियुक्त कर सकता है। वो जो नियुक्ति के नियम होंगे वो वायसराय होगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा। ये 16 सदस्य कौन होंगे? ये 16 सदस्य गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी ये 16 सदस्य होंगे, जो 10 से 16 बीच में होंगे, ये सदस्य होंगे गैर सरकारी। गैर सरकारी उन सदस्यों को कहा जाता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जो वर्तमान के दौर में जिसको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा जो मंत्री होंगे उनको बोले जाए गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, यहाँ तक ये बात स्पष्ट रही। उसी के दौरान फिर इसके अंदर एक सुधार और होता है कि जो अब से जो ये केंद्रीय विधान परिषद है इसके अंदर जो भारतीय सदस्य शामिल होते हैं, इसमें जो गैर सरकारी सदस्य होंगे इसके अंदर भारतीय सदस्य भी शामिल होते हैं। अब उसके अंदर एक और बात की जाती है कि वो अब से जो सरकार बजट पारित करेगी उस पर वो बहस कर सकते हैं, यानी कि जो बजट जो ब्रिटिश कि जो शासनकाल के दौरान जो बजट पारित होता है, इसके वर्तमान हर साल बजट अभी पारित होता है हर साल, तो सरकार उसके अंदर विपक्ष पक्ष दोनों बहस करते हैं इतना पारित होना चाहिए, इतना चाहिए। तो इसी के अंदर क्या होता है, जो बजट होता है इसके अंदर भारतीय सदस्यों को भी बहस करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, लेकिन वो जो अनुमति होगी उसके अंदर क्या था कि यानी कि कौन से प्रश्न के ऊपर भारतीय सदस्य वाद विवाद करेंगे, तो उसको जो अनुमति देगा वो उसका जो इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा, यानी जो वायसराय होगा। जो ये वायसराय होगा अगर ये कहता है कि हाँ इस प्रश्न पर भारतीय सदस्य बहस कर सकते हैं तो होगी, अगर वो मना करता है तो इसके अंदर नहीं होगी। उसके अंदर एक विशेषता ये होती है कि इसके अंदर जो ये सदस्य हैं, जो ये 10 से 16 सदस्य है, गैर सरकारी सदस्य 10 से कम 10 पर एकदम 16 सदस्य नियुक्त होते हैं, इनको सीमित चुनाव प्रणाली के आधार पर या अप्रत्यक्ष चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर चुना जाता है। यानी कि जो 1862 के अंदर जो ये 1892 का जो अधिनियम आता है इसके अंदर पहली बार चुनाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि किस अधिनियम के दौरान सबसे पहले यानी कि चुनाव जैसी व्यवस्था, यानी कि चुनने के लिए जैसे कि भाई अभी हम चुनते हैं अपने मंत्री को, ठीक है, विधायक को, इनको चुनते हैं, तो इसी प्रकार की व्यवस्था सबसे पहले 1892 का अधिनियम में देखने को मिलती है। लेकिन इसका एक और भी जो पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो 1892 का जो अधिनियम आता उस अधिनियम के अंदर चुनाव जैसे शब्द की कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन जो प्रचलन में होता है वो प्रचलन में यानी कि उसको प्रचलन के तौर पर उसको चुनाव मान लिया जाता है कि यहाँ से भी चुनाव की सीमित प्रणाली शुरू हो जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि
इसके अंदर ये महत्वपूर्ण पॉइंट यही थे। अब चर्चा करेंगे अगले पॉइंट के ऊपर, जो इससे अगला अधिनियम आता है 1909 का, इस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम देखेंगे 1909 के अंदर जो अधिनियम आता है, 1909 के अंदर जो अधिनियम आता है उसको हम एक अपने नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले, सर जॉन मार्ले लिख सकते हैं, सर जॉन मार्ले। ये होते हैं भारत के उस समय राज्य सचिव, जो इंग्लैंड में होते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं राज्य सचिव, सर जॉन मार्ले। एक होते हैं मिंटो, लॉर्ड मिंटो बोलते थे इनको हम, मिंटो। ये होते उस समय भारत के वायसराय। वायसराय ये होते उस समय भारत के वायसराय। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके अंदर यहाँ पे क्या सुधार हुआ था कि इसके अंदर जो हम चर्चा करते हैं अभी, इसके अंदर चर्चा का मुख्य विषय था कि जो 1892 के अंदर जो विधान परिषद होती है, जो 10 से 16 सदस्य होते हैं, उसके जो ये कार्य क्षेत्र है, यानी उसके अंदर और विस्तार कर दिया जाता है, उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार होता है। उसी के चलते इसके अंदर और एक और पॉइंट महत्वपूर्ण होता है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय विधान परिषद है, उसके अंदर जो सदस्य होते थे, जो सरकारी सदस्य होते थे, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सरकारी सदस्य 1909 के एक्ट के तहत, जिसको पार्लियामेंट सुधार बोलते हैं, इसके अंदर जो सरकारी सदस्य होंगे, सरकारी सदस्य वे सदस्य होंगे जो मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं, ठीक है। जो मंत्रिमंडल सदस्य नहीं होंगे उसको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। तो जो सरकारी सदस्य होगा, इनका होगा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें इनका बहुमत होगा, यानी कि जो इनका औसत हो गया, इनका भी निश्चित, यानी कि जो संख्या निश्चित कर दी जाती है, यानी कि जो बहुमत के हिसाब से इनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से इनको बहुमत मिलेगा। इसी के साथ ही जो प्रांतीय होते हैं, जो प्रांतीय सरकार होती है, प्रांतीय विधान परिषद होती है, उसके अंदर भी जो सरकारी सदस्य होंगे उनको भी बहुमत के आधार पर उनको पद दिए जाएंगे, यानी कि उनकी संख्या के आधार पर शामिल किया जाएगा प्रांतीय मंत्रि परिषद के अंदर, जो प्रांतीय परिषद होगी। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि उसके बाद इसके जो अन्य सुधार है, जो वायसराय होता है, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती है, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती है, ठीक है, यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसके अंदर जो शामिल होते, प्रथम भारतीय सदस्य शामिल होते, उसका नाम था जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती है, उसके अंदर जो प्रथम भारतीय सदस्य शामिल होते हैं उनका नाम होता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सचिदानंद नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो जो सदस्य होते हैं, प्रथम भारतीय सदस्य शामिल होते हैं, वो किस क्षेत्र में शामिल होते हैं, ये होते हैं विधि अधिकारी, यानी कानूनी अधिकारी तौर पर ये सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद इसकी जो अन्य विशेषताएं होती है, इसके अंदर क्या सुधार होते हैं, इसके अंदर जो कि अपने जो यहाँ पर हुए वायसराय होते हैं लॉर्ड मिंटो, उन्होंने क्या किया कि अब से जो कि निर्वाचन क्षेत्र था उसको धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया, यानी कि जब से ये चुनाव होंगे, जो चुनाव क्षेत्र बांटे जाएंगे, जो चुनाव क्षेत्र अभी बांटे जाते हैं, ये विधान परिषद के अंदर इतना क्षेत्र आता है, इतने वोट आते थे, अभी नहीं बांटे जाते चुनाव आयोग द्वारा। तो वायसराय में प्रथम बार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर वोट डाले गए। यानी कि आप इस प्रकार इसको ऐसे समझे कि भाई धर्म का आधार वैसा हुआ कि मान लो भाई धर्म का आधार मान लो कि मुस्लिम धर्म या हिंदू मान लो, कोई मान लो हिंदू मुस्लिम सिख सब्जेक्ट कुछ मान लो इच्छा अगर है कि मान लो किसी क्षेत्र में हिंदू धर्म के व्यक्ति ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होगा वो भी हिंदू ही होगा। अब किसी धर्म के मुस्लिम के ज्यादा है, ठीक है, मुस्लिम धर्म के अगर ज्यादा है तो उसके अंदर क्या है कि जो मुस्लिम के धर्म के होंगे, इसमें चुनाव मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, तो उसके अंदर जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होगा, चुनाव के अंदर खड़ा होगा, वो भी मुस्लिम व्यक्ति ही होगा। ऐसे ही होगा जाति के आधार पर, अपनी जाति वाला वोट देगा। इस प्रकार की व्यवस्था शुरू होती है। तो इसी के चलते इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये निकल आता है कि इसके अंदर सबसे प्रथम बार 1909 के अंदर जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको पृथक अलग से, यानी कि धर्म के आधार पर
धर्म के आधार पर सबसे पहले जो उनको अलग से चुनाव अपने चुनाव वोट डालने का और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है धर्म के आधार पर मुस्लिमों को 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंदर सुधार हुए थे कि इसके अंदर कहा गया कि अब से 1909 से जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लोग के लिए 1919 के अधिनियम से 1919 के अधिनियम से जो मुस्लिम लोग होंगे उनके लिए अलग से चुनाव क्षेत्र होंगे। यानी कि यहाँ से कोशिश होती है हिंदू और जो मुस्लिम होते हैं उनको धर्म का बांटने की कोशिश होती है। फिर कहीं ना कहीं चल के यही व्यवस्था चलती जाती है। 1947 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का हिंदू और मुस्लिम धर्म का बंटवारे का आधार पर जो दो देश बनते हैं वो कहीं ना कहीं उनका आधार होता है वो यहीं से निकल कर चलता है। यानी वो जो लॉर्ड मिंटो होते हैं वो अब से उनको लोगों को धर्म के आधार पर बांट देते हैं। अब यहाँ से धर्म के आधार पर बांटने की समस्या से ये जो आगे फिर जो भारत विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान विभाजन, वो यहीं से चलता है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ और ऐड कर ले कि जो लॉर्ड मिंटो होते हैं, ये लॉर्ड मिंटो होते हैं, इनको भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक माना जाता है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के अंदर जो इस इन्हीं के कार्यकाल के 1909 के दौरान, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको अलग से चुनाव वोट डालने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का धर्म के आधार पर अधिकार दिया जाता है। जिनको जिस वजह से बोला जाता है कि लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक या इन्हीं के कार्यकाल में जो धर्म का आधार पर वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो भी हमने महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा किया 1892 के अधिनियम पर और 1909 के पार्लियामेंट सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के जो चर्चा किए, इसके अंदर हमने महत्वपूर्ण पॉइंट चर्चा की जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आगे पूछे जाते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक मौज मस्ती कीजिए और अच्छे से रहिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए। एक बार फिर वीडियो देखने के लिए थैंक यू।